1970 के दशक में बॉम्बे की तंग गलियां जिंदगी से गुलजार थीं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, हॉकर चिल्ला रहे थे, परिवार एक बेहतर फ्यूचर का सपना देख रहे थे। एक साधारण से घर में जाकिर रहता था, एक ऐसा लड़का जिसकी दुनिया क्रिकेट के मैदान के बजाय किताबों में थी। उसके पेरेंट्स प्राउड होने के बावजूद चिंतित थे, उसकी क्यूरियोसिटी को एनकरेज करते थे। उनका मानना था कि नॉलेज सबसे बड़ा गिफ्ट है। जाकिर के फादर अक्सर कहते थे, नॉलेज सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं है मेरे बेटे, यह दुनिया और उसमें अपनी जगह को समझने के लिए है। इन शब्दों ने जाकिर के व्यू को शेप दिया। लर्निंग एक जर्नी थी, कोई बोरिंग काम नहीं। उसने अपने नेबरहुड में स्ट्रगल्स और काइंडनेस को ऑब्जर्व किया, यह रियलाइज करते हुए कि सच्ची एजुकेशन उसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़ती है। उसकी किताबों और गलियों से मिले सबक आपस में मिल गए, जिससे एम्पैथी और कुछ अलग करने की डिजायर पैदा हुई। जाकिर सोचने लगा कि क्या नॉलेज का यूज सिर्फ पर्सनल सक्सेस से ज्यादा के लिए किया जा सकता है। बॉम्बे की हलचल भरी गलियों का लड़का एक पर्पस की तलाश में था, और वह तलाश अभी शुरू ही हुई थी। स्कूल में नॉलेज के लिए जाकिर की भूख ने उसे अलग कर दिया। वह सवाल पूछता था, इंप्रेस करने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। साइंस उसे फैसिनेट करती थी। वह यूनिवर्स के ऑनऑर्डर में ब्यूटी देखता था। जब साइंस फॉर ह्यूमैनिटी थीम पर एक साइंस कंपटीशन अनाउंस हुआ तो जाकिर इंस्पायर्ड हुआ। उसने एक प्रोजेक्ट बनाया जिसमें दिखाया गया था कि कैसे सिंपल हाइजीन और सैनिटेशन गरीब कम्युनिटीज में बीमारियों को रोक सकता है। उसका प्रेजेंटेशन क्लियर और पैशनेट था। साइंस का सबसे बड़ा पर्पस अवार्ड जीतना नहीं बल्कि आंसू पोंछना है। जाकिर ने फर्स्ट प्राइज जीता, लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसने रियलाइज किया कि नॉलेज और कंपैशन मिलकर जिंदगियां बदल सकती हैं। उसके टीचर्स ने उसमें सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं बल्कि विजडम भी देखी। इस एक्सपीरियंस ने एक ड्रीम पैदा किया, डॉक्टर बनकर लोगों को ठीक करना। जाकिर की जर्नी अब सिर्फ सीखने के बारे में नहीं थी, यह सर्विस के बारे में थी। एक नया पर्पस अपनी जड़ें जमा रहा था। डॉक्टर बनने का जाकिर का सपना तब और बढ़ गया जब वह कॉलेज में आया और उसने खुद को मेडिसिन की डिमांडिंग दुनिया के लिए डेडिकेट कर दिया। वह ह्यूमन बॉडी से फैसिनेटेड था, उसके रहस्यों को जानने और बीमारों को ठीक करने के लिए डिटरमाइंड था। उसके पेरेंट्स प्राउड थे, प्यार और उम्मीद के साथ उसकी एम्बिशन को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन एक दिन कंपैरेटिव रिलीजन पर एक बुक उसकी नजर में आई। उसने ऐसे सवाल उठाए जिनका जवाब उसकी मेडिकल टेक्स्ट बुक नहीं दे सकती थी। लाइफ के पर्पस के बारे में, गॉड के नेचर के बारे में, और हम क्यों मौजूद हैं। जाकिर की क्यूरियोसिटी ने उसे अहमद दीदात जैसे स्कॉलर्स के लेक्चर देखने के लिए प्रेरित किया, जो फेथ पर डिस्कशन करने के लिए लॉजिक और साइंस का यूज करते थे। वह नॉलेज का यूज सोल के गहरे सवालों को एड्रेस करने के आइडिया से कैप्टिवेटेड था। उसके दिमाग में एक नया दरवाजा खुल गया था और उसने खुद को एक अलग तरह की हीलिंग की ओर अट्रैक्ट पाया। आगे का रास्ता अब सर्टेन नहीं था। जाकिर एक चौराहे पर था। जाकिर का फ्री टाइम होली बुक्स, कुरान, बाइबल, वेद का स्टडी करने में लगने लगा। वह लाइफ के सबसे बड़े सवालों के लॉजिकल आंसर्स खोज रहा था। उसने रिलीजन को उसी रिगर के साथ अप्रोच किया जैसे मेडिसिन को वर्सेस की कंपेयरिंग की, और ट्रुथ की तलाश की यह जर्नी सोलिटरी थी। उसे अपने दोस्तों को अपने नए पैशन को एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करना पड़ा। उसने रियलाइज किया कि जहां डॉक्टर बॉडीज को ठीक करते हैं, वहीं बहुत से लोग स्पिरिचुअल कंफ्यूजन और खालीपन से पीड़ित होते हैं। जाकिर को यह बिलीव होने लगा कि सोल को ठीक करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बॉडी को ठीक करना। उसने सोचा, क्या वह दोनों कर सकता है? रात भर के रिफ्लेक्शन के बाद वह एक डिफिकल्ट डिसीजन पर पहुंचा। क्या उसका असली पर्पस एक कन्वेंशनल डॉक्टर बनना था या कुछ और? उसे एक ऐसे मिशन के लिए बुलाया गया था जो उसकी इंटेलेक्ट, मेमोरी और कंपैशन को कंबाइन करता था। उसने जो चॉइस की वह उसकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगी। डीप रिफ्लेक्शन के बाद जाकिर ने अपनी मेडिकल डिग्री पूरी करने का डिसाइड किया, लेकिन नॉर्मल तरीके से प्रैक्टिस नहीं की। उसका मिशन दिलों और दिमागों को ठीक करना होगा। स्पिरिचुअल डाउट्स को एड्रेस करने के लिए लॉजिक, साइंस और फेथ का यूज करना। यह एक बोल्ड स्टेप था, एक सिक्योर करियर को अनसर्टेनिटी के रास्ते के लिए छोड़ना। उसने टॉक्स देना शुरू कर दिया, अपनी यूनिक स्टाइल का यूज करके रिलीजियस टेक्स्ट को साइंटिफिक फैक्ट से जोड़ा। लोग उसके रीजनड अप्रोच से अट्रैक्ट हुए। उसने उन्हें सोचने, सवाल करने और अंडरस्टैंडिंग खोजने के लिए इनवाइट किया। नॉलेज के लिए जाकिर की प्यास इसे सभी की बेहतरी के लिए शेयर करने का मिशन बन गई। बॉम्बे का लड़का अब सोल का डॉक्टर था, दावा के लिए डेडिकेटेड था, दूसरों को नॉलेज के थ्रू ट्रूथ के लिए इनवाइट करना। उसकी जर्नी चैलेंजिंग थी, लेकिन उसका पर्पस क्लियर था। जाकिर नाइक की स्टोरी इस बात का प्रूफ है कि क्यूरियोसिटी, कंपैशन
और कन्विक्शन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनी की ओर ले जा सकते हैं। वह बॉडीज को ठीक करने निकला था, लेकिन उसे दिलों और दिमागों को ठीक करने में अपना सच्चा कॉलिंग मिला।